देखो आज स्टार्ट आप लोग का होगा बायोलॉजी, बात समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को बायोलॉजी के बारे में समझना है। देखो ये है ना, पहले ये समझ लो, तुम लोग का किताब है, तुम लोग का किताब है, तुम लोग का किताब बना हुआ है, तुम लोग का जितना पूरा किताब एनसीईआरटी एक पूरा सा मोटा सा किताब है, लेकिन उसमें ना तीन गो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है आपको, पहला होगा फिजिक्स होगा, उसके बाद आपका क्या होगा बायोलॉजी है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री होगा। बात समझिए, तीन गो पार्ट होता है। आगे जब ट्वेल्थ में आप लोग जाइएगा तो ये तीनों पार्ट टूट जाएगा। बात समझना, फिजिक्स अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, बायोलॉजी अलग हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग जैसे मान लीजिए किसी को आईआईटी देना है, जैसे मैथ से मैथ पढ़ना है, तो जो मैथ से बच्चा जो आईआईटी देना चाहता है, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता है, जो भी एक्सेट्रा फील्ड में जाना चाहता है, देखो साइंस लेने का, साइंस में दो तरह का साइंस होता है। एक तो बायोलॉजी, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दो को सेक्शन में टूटता है। बात समझिएगा, आप दो चीज ले सकते हैं। एक ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो इंजीनियरिंग सेक्टर में ले जाता है, और एक होता है इंजीनियरिंग सेक्टर के अलावा और भी कुछ में ले जाता है, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैथ नहीं होता इसमें, लेकिन बायोलॉजी वाला के पास वो खासियत होता है कि वो मैथ ले सकता है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, उसके पास खासियत होता है कि ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है बहुत कोई, लेकिन बहुत कोई ले भी लेता है। बात समझ रहे हैं? तो आप दोनों अलग अलग सेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक सेक्शन आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएगा, एक सेक्शन कहाँ जाता है आपको डॉक्टर सेक्शन में जाता है। डॉक्टर डॉक्टर जो बनना रहता है वो सेक्शन में जाता है। बहुत चीज होता है, देखो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा ये बहुत कुछ होता है इसमें, याद रखिएगा, लेकिन दो भाग में बटा हुआ होता है। बात समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले देखिए, आपके साइंस में ये तीन गो भाग, लेकिन तीनों एक ही में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में है, लेकिन आगे जाके ये अलग हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझ रहे हैं? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को दो भाग में तो बायोलॉजी का अर्थ समझते हैं, उसके बाद दो भाग में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का अर्थ समझते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है ना, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। याद रखिएगा, बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। बायो का मतलब आपको होता है जीवन, ठीक है ना। हमेशा एक बात को दिमाग में रखिएगा, इस बात को, बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब कहीं भी लॉजी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है ना, उसका मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन, या जीवन का अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल सिंपल सब में बात समझने, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब हो गया जीवन, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। हमेशा दिमाग में बात रखिए, कहीं भी लग जाए लॉजी, कहीं भी लॉजी शब्द लास्ट का है ना, ये लॉजी शब्द जो होता है, लॉजी शब्द लग जाता है, ठीक है ना, उसका मतलब होता है अध्ययन। जैसे कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसे करके सब्जेक्ट का नाम होता है, ठीक है ना, जहां पे लॉजी लग जाए, याद रखिएगा ये सब चीजें। इस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, याद रखिएगा। जैसे मेटालॉजी, ये सब करके आपको बहुत सारी चीजें होंगी। बात समझ रहे? तो यानी कि उस चीज के बारे में अध्ययन करना, यानी कि दो शब्द से मिलकर बना है। कौन सा शब्द से, बायो और लॉजी, मतलब जीवन का अध्ययन। जीवन दो दोनों में हो सकता है, एक तो जीव एक एनिमल में हो सकता है, एक प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं जीवन है ना, बड़ा हो रहा है, एक बात समझना। अब बहुत लोग को लगता है ना प्लांट जीवन नहीं है, जीवन है भाई, ऑक्सीजन दे रहा है जिससे आप लोग जिंदा हैं। बात समझिए, बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, जीवन का उसके अंदर प्रमाण तो है। बात समझिए, इतना बात क्लियर? अब बात समझिएगा, अब देखो बायोलॉजी को भी ना, बायोलॉजी को भी दो भाग में बांटा गया है। बात समझिएगा, बायोलॉजी को भी दो भाग में बांटा गया है। एक एक को बांटा गया है बॉटनी, एक को बांटा गया है, यहाँ पे फिर समझिएगा, बॉटनी जिसको क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। एक को बांटा गया है बॉटनी, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान होता क्या है, जिसमें पेड़ पौधा के बारे में हम मेनली हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में, और उसमें क्या, पेड़ पौधा के बारे में वृद्धि, कार्य, विकास, वर्गीकरण, मतलब पेड़ पौधा का भी तो वर्गीकरण होता है, किस टाइप का पेड़ है, कौन सा पेड़ फल देने वाला है, कौन सा पेड़ फूल देने वाला है, कौन सा पेड़ में मतलब जहरीला है, तो वर्गीकरण, उसको वर्गीकरण बांट दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो आपको बॉटनी में क्या होता है, जिसमें हम लोग वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, और पेड़ पौधा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा। देखो एक अब सवाल आपके मन में है कि भैया बॉटनी क्यों पढ़ते हैं। तो आप लोग जितना भी दवाई उवाई खाते हैं, जो भी आप लोग दवाई लेते हैं, वो बनता कैसे है, प्लांट से ही ना बनता है, पेड़ पौधा से नहीं बनता है। और आपको सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन मिलता कहाँ से, आप जीवित भी कैसे हैं, ऑक्सीजन प्लांट से ही जीवित है, कोई तो दूसरा टेक्नोलॉजी है नहीं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि और बहुत सारे चीजों में आपको ये, अगर ये ना हो तो ये होना पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, पहले ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसके प्रमुख में थियोफ्रेट्स जो नाम के एक आदमी है। अब यहाँ पे ये आदमी, इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है,
थियोफ्रेट्स को फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बॉटनी के जो फादर किसको कहा जाता है, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इनको क्यों कहा जाता है, देखो यही पहला व्यक्ति थे ना जो इसका वर्गीकरण किए थे, ध्यान से समझिएगा, वर्गीकरण किए थे, इसको समझाए थे, इसके बारे में बताए थे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनका फोटो देख सकते हैं कि यही आदमी थे जो उसको बांटे थे, ठीक है ना। तो एक नया ब्रांच बना, ठीक है ना। अब सेकेंड में आता है क्या आपके पास, सेकेंड में आता है जियोलॉजी। सेकेंड में आपके पास आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान, ध्यान से समझिएगा। जियोलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में, एनिमल, जंतु मतलब देखो हम लोग के अंदर ना दो तरह का सेल होता है, दुनिया में दो तरह का सेल होता है, याद रखिए। हम लोग के अंदर नहीं, दुनिया में दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। तो जितना भी हम लोग होते हैं उस सब में हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल सेल है, यानी कि जंतु कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। एक में जो पूरा पेड़ पौधा उसमें क्या कहते हैं, प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिकाएं हैं। इतना बात क्लियर है ना। तो आइए जंतु के बारे में, जूलॉजी के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसमें जंतु विज्ञान कहते हैं। याद रखिए इसमें मेनली हाँ आ गया 9th वाला। इसमें मेनली आपको एनिमल के बारे में, यानी कि जंतु के सेल के बारे में, जंतु के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेनली इसमें पूरा चीज पढ़ेंगे, जिसमें इसमें शारीरिक रचना, व्यवहार, विकास, उसका कैसे कैसे शारीरिक रचना हुआ, व्यवहार हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, जियोलॉजी में, प्राणी विज्ञान में, जियोलॉजी में, प्राणी विज्ञान में, ठीक है ना। अब इसके फादर कौन थे, इसके फादर का नाम था अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। हिंदी में उनको कहा जाता है अरस्तु, इंग्लिश में इसका अलग प्रोनाउंसिएशन कहता है एरिस्टोटल कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे दो सवालें बनेंगी। सबसे पहले सवाल क्या बनेगा कि बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, पहला भाग कौन सा था। सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, चलो। सब बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, जीव, लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। जीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। पहला ये हो गया, बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। पहला भाग कौन सा था, बॉटनी हुआ, जिसको क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं, यानी कि पौधे, जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, मुख्य तौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। इसके फादर कौन थे, थियोफ्रेट्स थे। इन्होंने मतलब कि आपको बॉटनी को, जैसे कि पेड़ पादप विज्ञान को कैटेगराइज किया था, बांटा था और अच्छे ढंग से समझाया था। उसके बाद आता है जंतु विज्ञान, ठीक है ना। जंतु विज्ञान जिसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मेनली हम लोग जंतु लोग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। असली में इसको बांटा कैसे गया, तो हम शुरू में बताएं कि दुनिया में दो तरह का सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। तो प्लांट सेल वाला ये होगा, और एनिमल सेल में जूलॉजी आ जाता है। बात समझ, जिसमें सारा जितना भी हम लोग ह्यूमन बीइंग सब में क्या है, एनिमल सेल है, यानी कि जंतु कोशिकाएं। इतना बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके फादर कौन थे, जंतु विज्ञान के फादर अरिस्टोटल थे। इतना तक किसी को कोई डाउट, इतना तक किसी को कोई डाउट नहीं। आइए